दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो पर बने रहें। कल रात पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम अचानक से बंद हो गया। फेसबुक अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो गया। इंस्टाग्राम को भी लोग नहीं चला पा रहे थे। काफी देर तक फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद रहे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मार्क जुकरबर्ग की तरफ से बताया गया कि थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से यह सब हुआ। लेकिन एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि फिलिस्तीन की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुआ था। क्या है पूरा मामला, इस पर आराम से बात करूंगा, लेकिन पहले आपको कुछ दर्दनाक तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, दुनिया भर के ये जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, चलिए एक बार को मान सकते हैं कि इनको मस्जिद अक्सा की कोई फिक्र नहीं है। मान सकते हैं कि इनको फिलिस्तीन के लोगों की भी कोई फिक्र नहीं है। हो सकता है कि कुछ मुस्लिम हुक्मरानों के दिमाग में फिरका परस्ती वाली बात चलती हो, इसलिए वो फिलिस्तीन के लोगों का या मस्जिद अक्सा का ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुरान एक ऐसी अल्लाह की किताब है, एक अल्लाह की ऐसी नेमत है, चाहे वो किसी भी फिरके का मानने वाला हो, कुरान पर जरूर यकीन करता है और कुरान को अल्लाह की किताब मानते हुए उसकी पाकीज़गी भी बयान करता है, उसकी हिफाजत भी करता है। चाहे फिर वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर मुसलमान है तो कुरान की हिफाजत जरूर करता है। दर्दनाक तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं। मुस्लिम हुक्मरानों ने भी ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी। इजरायली सेना ने एक मस्जिद के अंदर छापेमारी की और उस छापेमारी के दौरान वहां पर जो कुरान मजीद रखे हुए थे, उन कुरान पाक की बेहुरमती की। कई सारे कुरान पाक को फाड़ कर वहीं पर फेंक दिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जो कब्जे वाला फिलिस्तीन है, जहां पर इजराइल की सेना तैनात रहती है, पश्चिमी तट पर अरब अल रमदीन के बेडौइन गांव में एक मस्जिद पर इजरायली सेना ने छापेमारी की और वहां पर कुरान की जो कॉपियां रखी हुई थीं, उसको फाड़कर वहां पर फेंक दिया। क्या ये तस्वीरें मुस्लिम हुक्मरानों के पास नहीं पहुंचती होंगी? क्या इन तस्वीरों को देखकर भी मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत नहीं जागती होगी? चलिए, फिलिस्तीनियों की खबर नहीं ले रहे हैं, मस्जिद अक्सा की कोई फिक्र नहीं है, कुरान की तो हर एक मुसलमान को फिक्र होती है। मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत तो उसी वक्त मर गई थी जब कितनी बार दुनिया भर के अंदर कुरान जलाए गए। तुर्की एम्बेसी के बाहर स्वीडन के अंदर कितनी बार कुरान को जलाया गया, लेकिन तुर्की खामोश रहा। बल्कि तुर्की ने उल्टा अमेरिका से लड़ाकू विमानों के बदले स्वीडन को नाटो का सदस्य बना लिया। सब जमीर बेच चुके हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। कल जो अचानक से फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुआ था, उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक साइबर अटैक हुआ था और यह साइबर अटैक जो हुआ वो अल्जीरिया से हुआ था। यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसके मुताबिक साइबर इलेक्ट्रॉनिक अल्जीरियाई सेना ने इंस्टाग्राम और फेसबुक और मैसेंजर पर साइबर अटैक करके उसको पूरी तरह से डाउन कर दिया था। इस हैकर ग्रुप ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को डाउन करने के बाद यह बताया कि ये दोनों एप्लीकेशन फिलिस्तीनियों के खिलाफ यहूदियों के साथ युद्ध में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम हर उस वीडियो को, हर उस पोस्ट को डिलीट करते हैं जो इजराइल के खिलाफ होती है, जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में होती है। खैर, यूट्यूब पर गनीमत है, वीडियो यहां पर भी डिलीट होती हैं जो इजराइल के खिलाफ होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम खुलकर इजरायली यहूदियों का साथ दे रहे हैं। इसी के चलते हुए अल्जीरियाई हैकर ग्रुप ने इसको डाउन किया था। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारी जगहों पर अल्जीरिया बहुत सारे प्रस्ताव फिलिस्तीन को लेकर आ चुका है। खुलकर अल्जीरिया फिलिस्तीन के साथ है। दोस्तों, आपको खबर बता चुका हूं कि अमेरिका का यह सैनिक वॉशिंगटन के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर अपने आप को आग लगा लेता है। इसकी मौत हो गई है। जब यह आग लगा रहा था तो इसने कहा कि मैं फिलिस्तीन के अंदर जाकर इजराइल के लिए फिलिस्तीनी लोगों का नरसंहार नहीं कर सकता। ये लोग मुझे गाजा में भेजना चाहते हैं, मैं वहां पर जाकर गाजा के लोगों को नहीं मारना चाहता। फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हुए इसने अपने आप को आग लगा ली। यमन ने इस अमेरिकी सैनिक को राष्ट्रीय नायक बना दिया है। यमन के लोगों के लिए इसको राष्ट्रीय नायक बना दिया है और इसको शहीद का दर्जा देते हुए चौराहों पर इसके पोस्टर लगाए गए हैं। पूरे यमन के अंदर इसके पोस्टर लगाए गए हैं और इसको शहीद बताया गया है। बड़ी खबर एक और सामने आई है। रमजान के महीने को लेकर जो बहुत सारी बातें चल रही थी ना कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे मस्जिद अक्सा पर, फिलिस्तीनियों को नहीं जाने दिया जाएगा, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं
टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात का दावा कर रहा है कि नेतन्याहू अपने इस प्रतिबंध वाली बात से पीछे हट चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि कुछ लोगों की इजाजत होगी जाने की, लेकिन अब इस बात से पीछे हट गए हैं, यानी रमजान के महीने में फिलिस्तीन के लोग मस्जिद अक्सा में इबादत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पंगा जरूर होगा, ये आप देख लेना। उधर खबर समुद्र से आ रही है। ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसैनिक बलों ने एक बार फिर से अमेरिका के एक तेल के टैंकर को जब्त कर लिया है। यह तेल का टैंकर जो है वो कुवैत से रवाना हुआ था और ह्यूस्टन की तरफ जा रहा था। ईरानी नौसैनिक बलों ने इसको जब्त कर लिया है। दोस्तों एक बड़ी खबर रूस से आ रही है और यह बड़ा हैरान करने वाली खबर है। नए साल के मौके पर हमारे देश के 7 लोग रूस घूमने जाते हैं। रूस पहुंचकर ये 7 लोग रूस के अंदर घूमते हैं क्योंकि इनके पास रूस का वीजा होता है। इनको वहां पर एक एजेंट मिलता है। एजेंट इन 7 लोगों को लालच देता है कि भाई आप अगर चाहें तो हम आपको बिना वीजे के बेलारूस भी घुमा सकते हैं। ये लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उस एजेंट के साथ बेलारूस के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही ये 7 लोग बेलारूस पहुंचते हैं, वो एजेंट इनको छोड़कर भाग जाता है, इनसे कुछ पैसे वगैरह लेता है और इनको बेलारूस पहुंचाकर भाग जाता है। इनको रोड पर अकेला छोड़ दिया। ये लोग वहीं पर खड़े हुए थे। बेलारूस की आर्मी ने इनको पकड़कर वापस रूस भेज दिया। रूस की सेना ने इनको गिरफ्तार करके 3-4 दिन के लिए अंदर कर दिया। उसके बाद इनसे बातचीत की गई कि आपके पास कुछ ऑप्शन है बचने के लिए। हम आपको एक जगह पर ले जाकर कुछ काम करवाना चाहते हैं, इसके बदले में आपको कुछ पैसे भी देंगे। अगर आप यहां पर रहकर काम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी बचा लेंगे और अगर आप हमारे लिए काम नहीं करते हैं तो आपको यहां पर हम मार देंगे। ये लोग काम करने के लिए राजी हो गए। इन 7 लोगों को रूस की सेना एक ऐसी जगह पर ले गई जहां पर आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है। इन 7 लोगों को रूस की सेना ने वहां पर ले जाकर छोड़ दिया और इनकी आर्मी की ट्रेनिंग शुरू हो गई। 2-3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद इन 7 लोगों को रूस ने यूक्रेन भेज दिया। रूस ने भारत के इन 7 लोगों को यूक्रेन के युद्ध में उतार दिया है। इन लोगों ने बाकायदा वीडियो जारी करके ये सारी बातें बताई हैं कि हमें अब उस जगह पर भेज दिया गया है जहां पर खतरनाक वाली यूक्रेन के सैनिकों के साथ रूस के सैनिकों के साथ जंग चल रही है और हमें भी आदेश दे दिया गया है कि उनको भी अब जल्द युद्ध के मैदान में उतरकर यूक्रेन की सेना से लड़ना पड़ेगा। बाकायदा इन्होंने वीडियो बनाकर इस बात की जानकारी दी है कि हम बहुत बुरी तरह से यहां पर फंस चुके हैं। युद्ध का मैदान कोई आसान तो नहीं होता है ना। जान हथेली में लेकर वहां पर सैनिक एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारे यहां के बहुत सारे लोग इजराइल की खातिर इजराइल की मदद करने युद्ध के मैदान में इजराइल के लिए उतरने वाले थे। जब युद्ध का मैदान सामने होता है ना तो अच्छे घबरा जाते हैं। फिलहाल इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और ये यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमको कैसे भी करके यहां से निकाला जाए। रूस ने अपनी सेना में भर्ती करके यूक्रेन लड़ने के लिए इनको भेज दिया। इनका कहना है कि भाई हमें तो बंदूक उठाना भी नहीं आती है, कैसे चलाते हैं बंदूक हमें कुछ नहीं पता है, हम युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो क्या होगा हमारा। अब इनकी ये वीडियो सामने आई है। अब देखते हैं कि भारत सरकार कुछ एक्शन लेती है और इनको वहां से वापस बुलाती है या फिर ये लोग युद्ध के मैदान में उतरकर अल्लाह ही मालिक है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।